अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल थ्योरम के ऊपर। रोल थ्योरम क्या होता है और इसमें जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह की वेरिएशन इसमें आ सकती है रोल थ्योरम की, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर आप देख रहे हैं रोल थ्योरम जो है, इसमें हमें एक जो फंक्शन दिया होता है उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी उस पर कंडीशंस होती हैं और क्या उस पर स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ ख़ास पॉइंट आपको बता दूँ कि जो रोल थ्योरम होता है ये रिज़ल्ट है मीन वैल्यू थ्योरम का। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोल थ्योरम जो है वो किस चीज़ से अखज़ किया गया है, तो आप कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से। मीन वैल्यू थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर आपको रिटन क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं रोल थ्योरम की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो आपको फंक्शन दिया होगा, अब आप जानते हैं कुछ भी आपको को फंक्शन दिया होगा, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए। मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको देख के पता चल जाता है कि फंक्शन कंटिन्यू है। नंबर टू पे वो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड वन पे कंडीशन होनी चाहिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि जो आपको इंटरवल दिया होगा उसके लोअर पॉइंट के ऊपर, यानी लोअर पॉइंट फंक्शन में पुट करें और अपर पॉइंट फंक्शन में पुट करें, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई करती हों तो फिर रोल थ्योरम अप्लाई होता है। और रोल थ्योरम अप्लाई होकर ये बताता है कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू ज़ीरो। ये सी कहाँ से आता है? जो इंटरवल आपको दिया होता है उसमें उसके दरमियान में कोई पॉइंट होता है सी। अच्छा, ये सी पॉइंट जो होता है एक पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, इस ये रोल थ्योरम की कंडीशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्वेश्चन या एग्जांपल को समझने से पहले, आपको पता कैसे चलता है कि कोई गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि कंटिन्यू फंक्शन वो होता है जिसका मतलब भी कंटिन्यूटी से होता है, यानी कि आपको जो भी सवाल दिया होगा आपके जहन में उसका ग्राफ आ जाना चाहिए। अब यह है कि हर स्टूडेंट के जहन में टू द पॉइंट तो ग्राफ नहीं आता, लेकिन उसके जहन में वो ये ज़रूर सोच सकता है कि इस जो हमें सवाल दिया हुआ है इससे बनने वाला ग्राफ जो है कहीं अनडिफाइन तो नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम्पल वन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, और साथ में एक इंटरवल दिया गया है 1 से 5 के, क्लोज इंटरवल है ये 1 to 5। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 से लेके 5 के दरमियान या 1 या 5 में से जो मर्ज़ी पुट करें, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यू नहीं है, यानी कि कहीं भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा या अनडिफाइन नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यू है। अब सेकंड वन प्रॉब्लम हमारा ये है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद उसी इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें, कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। आपको दिखाई दे रहा है इसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 2x+6 आ रहा है। अब 2x+6 जो फंक्शन है उसमें 1 से लेकर 5 या इसके दरमियान से जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा होता। अब इससे हमें दो बातों का पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब थर्ड वन कंडीशन ये है कि हम चेक करेंगे क्या इसमें एफ ऑफ वन पुट करें तो जो आंसर आता है क्या एफ ऑफ फाइव पुट करने से भी वही आता है। अब देखें यहाँ आप वन पुट करें एक्स की जगह तो आपका आंसर -1 आता है, 5 पुट करें फिर भी -1 आता है। इट्स मीन कि ये तीनों कंडीशनें रोल थ्योरम की सेटिस्फाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो देन, अब चूंकि स्टूडेंट ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहा है रोल थ्योरम की, तो जस्ट हमने आप क्या करना है, इसका लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेके जहाँ पे एक्स है वहाँ सी पुट कर देना है। एक इक्वेशन बनी है -2c + 6 = 0, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो है ये बेसिकली आपको रोल थ्योरम का आपको ये फ़ायदा है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? नंबर वन, आपको फंक्शन दे के कहा जाएगा क्या ये फंक्शन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है, एक क्वेश्चन। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पाँचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सी की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं जो रोल थ्योरम से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन फर्दर कुछ और क्वेश्चन भी होंगे
जो कि हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा जाता है कि ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin x प्लस 2 और इंटरवल 0 to 2 पाई दिया हुआ है। हमें ये पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो देन सी की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 ये कंटिन्यू है। आपको कैसे पता है कंटिन्यू है? क्योंकि आपको पता है साइन फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक कंटिन्यू वेव टाइप फंक्शन बनता है, एक वेव बनी होती है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है इसकी कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लें, वो आ जाएगा काज एक्स प्लस 2 जो है वो सिफर हो जाएगा, जस्ट काज एक्स आ जाएगा। जब काज एक्स में आप 0 से 2 पाई के दरमियान जो मर्ज़ी पुट कर लें उसने अनडिफाइंड नहीं होना होता। और यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी जो है उसमें एक ख़ास पॉइंट भी होता है, वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा डिफरेंशियबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही होती है ऐसे चेक करने से। उसका रीज़न क्या होती है? डिफरेंशियबिलिटी के अंदर दो ख़ास पॉइंट्स देखे जाते हैं हमेशा। वो क्या होते हैं? नंबर 1 कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये कंडीशन ज़रूरी होती है कि आप डेरिवेटिव भी लें और उसमें पुट करें, वो उस इंटरवल के दरमियान वैल्यू हर एक के ऊपर एग्जिस्ट भी करे और साथ में किसी भी पॉइंट के ऊपर वो रुका हुआ ना हो। रुकने का मतलब ये है कि जैसे एक गाड़ी मूव करती है और वो एकदम से कोई टर्न लेती है किसी रोड वगैरह के कॉर्नर से, तो आप कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर वो ऐसे टर्न लेती है कि उसको बिल्कुल यानी कि पीक पे जाके थोड़ी देर रुकती है और फिर वापस मुड़ती है, तो जो एक सेकंड के लिए भी थोड़ा सा रुकती है जिस पॉइंट के ऊपर, तो अगर उसमें रुकना मौजूद हो तो फिर इसका मतलब है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए जो ग्राफ दिया होता है वो, और जो कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ दिया होता है, अब कंटिन्यूटी में बेशक आप रुक के मुड़ें, लेकिन ये कि मुड़े ज़रूर और उसके अंदर कोई गैप ना आता हो। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में गैप भी ना आए और साथ में किसी पॉइंट पे आप कोई एक किसी लम्हे के लिए रुकें ना, मूव करते रहें। इसकी एग्जांपल मैं नीचे जाके एग्जांपल से आपको ये वाज़ेह करूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगली एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव लेने के बाद भी वेव जो वेव टाइप होगी वो ख़त्म नहीं होती है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपकी गाड़ी को रुकना पड़ता है, लगातार गाड़ी मूव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तीसरी कंडीशन यानी 0 के ऊपर बी और थर्ड साथ में 2 पाई के ऊपर ये 2 ही आंसर दे रहा है। इट्स मीन के रोल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट हम इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 रख लेते। अब हमने क्या करना है, काज ऑफ सी इक्वल टू 0 है। अब आपने ढूंढना है कि 0 से 2 पाई के दरमियान सी किस किस पॉइंट के ऊपर ये 0 देगा। आपको पता है काज 0 1 होता है, काज 2 पाई जो है वो 360 यानी कि वो भी 0 ही होता है, वो भी 1 ही होता है। तो इसका मतलब है काज जो है 90 डिग्री पे भी और 270 पे भी आपको क्या देता है? 0 देता है। इट मीन कि इसके सी के दो आंसर निकलेंगे, एक π/2 और एक 3π/2। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। कुछ स्टूडेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ रही होगी, क्योंकि उनकी अगर थोड़ी सी जो है ना बेसिक जो है इसको कैलकुलेट करने में अगर थोड़ी सी वीक हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा। लेकिन होप्स हो कि नेक्स्ट जो है हमारी 2-3 सीरीज़ वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आप देख रहे हैं इसका ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। इस ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स आपको दिखाए दे रहे हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है ये पॉइंट जो अप और डाउन जा रहा है, इसलिए इसके दो पॉइंट निकले, एक C1 और एक C2। आपको MCQs पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि आपने पीक बनाना है क्या है। आपसे जो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी सबसे पहले रोल थ्योरम अगर सेटिस्फाई करता है तो जो इंटरवल दिए हुए हैं उनके दरमियान कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर फंक्शन जो है रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, और ये भी पूछ सकता है वो दो कौन से हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 में आपको दिखाया गया है, इसकी मैं आपको शॉर्टकट एक ट्रिक पढ़ाऊँगा कि इसमें ये कहा गया है कि फंक्शन एफ फिगर 3 डज नॉट सेटिस्फाई रोल थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे जो दिया गया है आपको कैसे पता चला कि ये जो आपको फिगर दी हुई है और आपसे कहा जाता है कि ये सेटिस्फाई नहीं करती? याद रखिए कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी अगर एक साइड से मूव करना शुरू करती है तो वो एक जगह पे पहुंच के उसे मुड़ने के लिए एकदम नहीं मुड़ सकती। इसको एकदम टर्न नहीं लिया जाता, एक दफ़ा रुकेगी और फिर वहाँ से थोड़ा सा टर्न लेगी। मीन के ये कंटिन्यू है, लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए दो कंडीशनें होती हैं कि वो कंटिन्यू भी और साथ में वो फंक्शन जो है कहीं पे एक दफ़ा में
यानी कि रुक के ना मूव करे। तो ये जो पीक पॉइंट है जहाँ से रुक के मूव करता है, तो इसलिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई भी फंक्शन हो उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। और ये जो है ना आप याद रखें, ये रोल कंडीशन जो रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो सेटिस्फाई देयर कंडीशन रोल थ्योरम। अब आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो है वो रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स जो है ये रोल थ्योरम की कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि काज एक्स जो है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू इसलिए है कि क्योंकि इसके अंदर 0 से 2 पाई तक जो मर्ज़ी रखे ये अनडिफाइंड नहीं होता और किसी जगह पे कोई गैप नहीं आ रहा। गैप मीन के किसी भी पॉइंट के ऊपर यह अनडिफाइंड नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 ऐसा जो ग्राफ होता है, ये जो पहला है वो कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल, यानी डेरिवेटिव लेने के बाद भी ये वैल्यू पुट करें तो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा होता। और दूसरे नंबर पे इसमें कोई शार्पनेस नहीं आ रही होती, मीन कि इसमें वेव बनेगी, लेकिन क्योंकि साइन भी एक वेव ही होता है, वेव फंक्शन है। पार्ट नंबर बी में और तीसरी कंडीशन क्या है, आप ज़ीरो पे रखें, एफ ऑफ ज़ीरो रखें और काज ऑफ ज़ीरो 2 पाई रखें, तो आप देखेंगे कि दोनों के आंसर जो है वो सेम दे रहा है। तो इसका मतलब है तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कराए। बी पार्ट जो है उसमें चूँकि मार्ट दिया हुआ है, मार्ट जब भी दिया हो तो उसमें शार्पनेस आ जाती है, वो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। सो हम और कुछ चेक किए बगैर ही बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी में आपसे कहा गया है 1/x², तो 1/x² जो है ये फंक्शन जो है, चूँकि इसमें अगर नीचे हम पुट कर दें -1 और 1 के दरमियान से कोई भी वैल्यू मीन 0 रखें तो अनडिफाइन हो रहा है, तो इस इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यू ही नहीं है। इसलिए हम रोल थ्योरम की बाकी कंडीशनों को देखते ही नहीं हैं। और पार्ट डी में देखें तो साइन एक्स तो कंटिन्यू होता है, लेकिन जब उसके ऊपर मार्ट आ जाता है तो उसमें वो शार्पनेस आ जाती है और उसकी वजह से ये भी जो है डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये नीचे जो है इनके सोल्यूशन दिए गए हैं, मैंने इनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पे आपसे कहा गया है चेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 4x + 3 इन द इंटरवल 1 to 3 सेटिस्फाई ऑल द रोल कंडीशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू c। तो आपने जस्ट क्या करना है, इस फंक्शन में चेक करना है। आपको पता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यू भी है और एफ ऑफ 1 और 3 पुट करने से सेम आंसर भी दे रहा है। आपने यहाँ से c फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं इसका c उसने 2 निकाला हुआ है, आप खुद इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चेक द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स ऑन द इंटरवल -π/2 to 3π/2 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। यहाँ पे ये कहा गया है रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने निकालना है एक्स इक्वल टू सी। नीचे जाके इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। होप्स हो कि मैं इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये होता है कि सम टाइम आपसे रोल थ्योरम के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर 1 कंटिन्यूटी पूछी जा सकती है, नंबर 2 डिफरेंशियबिलिटी, नंबर 3 एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, नंबर 4 एफ ऑफ जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसके कितने, अगर वो रोल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर वो सी पॉइंट दे रहा है, जिनके ऊपर 0 आते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और फिर लास्ट वन जो है आपसे और क्या पूछा जा सकता है रोल थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नंबर्स उनकी तादाद पूछ सकता है। सम टाइम जो होती है वो जो तादाद होती है, जो फंक्शन की दी होती तादाद है, उसको निकालना भी थोड़ा सा इजी भी होता है और थोड़े बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल थ्योरम की कुछ और MCQs जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, और ताकि ये हो कि आपको रोल थ्योरम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।